राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इंग्लिश कंपलसरी में 10वां पार्ट हम पढ़ रहे हैं, डीप वाटर, इसका पार्ट फर्स्ट कल हमने पढ़ा और पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको हमने जाना और हमने देखा भी। आज हम ऐसा जो पार्ट सेकंड है वो पढ़ रहे हैं। पार्ट सेकंड यानी ये पार्ट है वो 2 भागों में विभक्त किया गया है और लगभग कल 10 से 12 क्वेश्चन तक हमने हल किए। आज भी 10 से 11 तक प्रश्न है वो आज भी हम पढ़ेंगे और ये पार्ट है कंप्लीटली हमें याद हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 9610208295 इन पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यू कैन सेंड योर आंसर्स, आप अपने आंसर भेज सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार का गाइड यानी एजुकेशन से संबंधित तो उसके संबंध में भी आप पूछ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट सेकंड में डीप वाटर में कल हमने क्या जाना, जिसमें हमने देखा कि इस पार्ट का जो मेन कैरेक्टर है वो है डगलस। और डगलस एक छोटा सा बालक होता है यानी लगभग 10-11 साल का, और वह तैरना सीखता है। तभी वहां पर कोई एक 18 साल का लड़का आकर के उसे तालाब में फेंक देता है और वह 2 बार डूब जाता है। यानी एक बार अंदर डूबता है, डूबते ही उसके दिमाग में ये होता है कि जो ही मेरे पैर पेंदे को टच करते हैं तभी मुझे जंप लगा करके ऊपर आना है और ढक्कन की तरह तैर करके और मुझे तीर पर आकर के अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। ये उनके दिमाग में था। एक बार डूबा, जब उसने जंप लगाया ऊपर आया, लेकिन उतना ऊपर नहीं आया था जितना वो चाहता था, जितने उसकी उम्मीद थी। दूसरी बार और अंदर गया। अब दूसरी बार अंदर जाने के बाद भी वह जब वहां से जंप लगाया, अर्थात इस बार वह काफी थक चुका था और बहुत अधिक परेशान हो गया था। यानी डूबने की क्रिया हम एक खुद स्वयं महसूस कर सकते हैं कि जब एक व्यक्ति डूब रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है और वह कितना दुखी होता है, उसका जीव कितना दुखी हो रहा है। उसके बारे में यदि हम देखें तो वो दूसरी बार डूबने जा रहा था और ये हो सकता है वो निकले ही नहीं। तब दूसरी बार डूबने लगा, तब भी उसके दिमाग में यही था कि मुझे वहां जाने पर एक ही दिमाग में था कि पेंदे पर जाते ही मुझे छलांग लगानी है और छलांग लगा करके यहां से वापस आ जाना है, अर्थात उसे ढक्कन की तरह मुझे वापस वहां पर तैरते रहना है। अब होता क्या है, देखिए आगे 2 बार, अब दूसरी बार में भी वह एक बार धीरे धीरे खूब जोर से छलांग लगाई, लेकिन उसका कोई बट देयर वाज नो डिफरेंस, यानी उसका कोई असर नहीं हुआ। अब वो धीरे धीरे ऊपर आता है। ऊपर आने पर उसने सांस खींचना चाहा, सांस खींच करके हवा लेना चाहा, हवा की जगह उसके मुंह में पानी आ गया। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। इससे आगे लेखक कहता है कि एटलीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें और मेरा जो नोज था वो बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन एट थर्ड टाइम, अब मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा या डूबने लगा। 2 बार डूब चुका था, तीसरी बार वो डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींचनी चाहिए, सक्ड यानी हवा खींचनी चाहिए, बट गोट वाटर, लेकिन मैं पानी ही खींच पाया, हवा मुझे नहीं मिली। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, और वह पीला प्रकाश गायब हो गया था। पीला प्रकाश अब गायब हो गया था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे प्रयास ढीले पड़ गए थे। आई रिलैक्स्ड, और मैं भी रिलैक्स हो गया था, अर्थात मुझे भी अब चैन होने लगा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्फ, मेरी टांगें ढीली हो गई थी, थक चुकी थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क पर, मेरे दिमाग पर एक काला पर्दा छाने लग गया था। कहने का अर्थ है कि अब वो अचेतन अवस्था में जाने लग गया था। अब धीरे धीरे उसका होश भी गायब हो रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, अब डर भी जा चुका था। डर कब तक होता है? जब तक व्यक्ति में जान होती है, जब तक व्यक्ति का मस्तिष्क काम करता है, तब तक वह व्यक्ति डरता रहता है। अब उसका मस्तिष्क जितना शून्य होने लगा और वह धीरे धीरे डर भी समाप्त हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, अब कोई डर का कोई आतंक नहीं था। देयर वाज नो पैनिक नो, अब
ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था, एंड पीसफुल, अब एकदम शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी बात का कोई डर नहीं था। दिस इज नाइस, बहुत सुंदर था। टू बी ड्रोसी, यानी उनिदा हो गया था, ड्रोसी उनिदा हो गया था। टू गो टू स्लीप, अब मैं सोने वाला था या सो रहा था। नो नीड टू जंप, अब उछलने की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और अब उछल कूद है, वो बिल्कुल थक चुकी थी। इट इज नाइस टू बी कैरिड, अब बहुत सुंदर लग रहा था, जेंटली। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टू फ्लोट, फ्लोट इन तैरना, स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष, और अब अंतरिक्ष में तैरने जैसा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरी कोमल बाहें मेरे चारों ओर थी। टेंडर यानी कोमल, कोमल बाहें मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और वो कोमल बाहें माँ की कोमल बाहों की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मैं सोने जा रहा था, सो गया था। आई क्रॉस्ड ऑब्लिवियन, आई क्रॉस्ड ऑब्लिवियन यानी मैं विस्मृत अवस्था में पहुंच गया था। क्रॉस्ड पार कर गया था, ऑब्लिवियन यानी विस्मृत अवस्था को पार कर गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर चुका था। कहने का अर्थ कि अब ये मरने के समान हो गया था, मृत प्राय हो गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जहां तक मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। जहां तक अगली बात मुझे याद है, यानी नदी में अब डूबने के पश्चात तीसरी बार जब वो डूबा, अंदर गया, उसके बाद उसकी चेतना समाप्त हो गई। उसके बाद उसे याद नहीं। आगे की बात लेखक कहता है कि मुझे कहाँ याद है, आगे की बात मुझे याद है जब मैं पेट के बल तालाब के किनारे पड़ा हुआ था, लेट रहा था। वोमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। वोमिटिंग यानी उल्टी करना। द चेप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जो लड़का, चेप यानी लड़का, और जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था, थ्रू मी इन वाज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, लड़का तो मर ही जाता। द किड नियरली डाइड अर्थात मृत्यु के नजदीक था। बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। लेट अस कैरी हिम टू द लोकर रूम, अब इसे घर ले जा रहे या उसके कमरे में ले। लोकर रूम वो होता है जहां पर कपड़े बदलने की व्यवस्था होती है। चलो इसे अब कपड़े बदलने वाले रूम में ले जाया जाए। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, सेवरल कुछ घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं सिहरने लगा और चिल्लाने लगा। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मुझे बिस्तर पर लेटाया गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ नहीं खा सका। 4 days a haunting fear, और कई दिनों तक इससे डर के मारे, वॉज इन माई हार्ट, जो मेरे दिल में था, इस कारण मैं कुछ कई दिनों तक नहीं खा सका, अर्थात वो मेरे डर बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मतलब थोड़ा सा परिश्रम भी मुझे बेचैन कर देता था। थोड़ी सी जो बदलाव है वो भी मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे घुटनों में डगमगाहट अर्थात कांपने की क्रियाएं होती थी। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में भी दर्द होता था। अब देखिए, इसमें से 2 प्रश्न आपको देता हूं, वो आज आपको ही करने हैं और वो लिख के भेजने हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके, हाउ डिड डगलस फील व्हेन ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, जब तीसरी बार वो डूबने लगा तब उसे कैसा महसूस हुआ, मतलब उसके साथ क्या घटित हुआ। ये भी हो सकता है व्हाट हैपेंड व्हेन डगलस स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, डगलस के साथ क्या घटना घटित हुई जब वह तीसरी बार डूबने वाला था। व्हाट वाज द ब्रूजर बॉय सेइंग, वो दबंग लड़का क्या कह रहा था। व्हेन डगलस वाज लाइंग बिसाइड द पूल, जब डगलस से तालाब के किनारे लेटा हुआ था, उस समय उसने उस लड़के को क्या कहते हुए सुना, जिस लड़के ने, द चेप हु थ्रू इन, यानी जिसने उसे अंदर फेंका था। व्हाट वाज ही सेइंग, वह क्या कह रहा था।
आपको उसे लिखना है। आगे देखिए, अब हुआ क्या कि वह उस घटना से इतना अधिक कांपने लग गया था, इतना अधिक डर उसके बैठ गया था। लेखक आगे लिखता है कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं तालाब पर पुनः कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी मैं वहां जाता था तो मैं उसे अवॉइड करता था, टाल देता था, अर्थात मैं वहां तालाब में नहीं जाता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, कई वर्षों के बाद जब मैंने झरनों के पानी के अंदर उतरना चाहा या झरनों के पानी के बारे में जाना, I wanted to get into them, और मैं उस झरनों के पानी के अंदर जाना चाहता था। And whenever I did, जब कभी भी मैं ऐसा करता, whether I was wading the Teton or bumping, यानी जब कभी भी मुझे टीटन और बम्पिंग, रिवर बाथिंग इन वार्म लेक, यानी जब कभी मैं टाइटन या बम्पिंग नदी के पानी में प्रवेश कर रहा होता था, या गोट चट्टानों के, या रिवर और बाथिंग वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या गोट चट्टानों के हल्के गर्म पानी में की झील में नहा रहा होता था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, और वह आतंक, वह डर, टेरर का अर्थ था डर या भय, जिसने मुझे पकड़ लिया था, इन द पूल वुड कम बैक, यानी तालाब में जो डर मेरे दिल में बैठ गया था वह डर वापस आ जाता था। यानी जब कभी भी मैं कोई मछलियां पकड़ने की कोशिश करता या लेक में या वहां कहीं उतरता, अपनी नाव से भी चलता, तो भी मेरे मन में डर है वो बैठा था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, यानी इस डर का इतना प्रवेश हो गया था, यानी पूर्ण रूप से यह मुझे जकड़ चुका था। यह डर पूर्ण रूप से मुझे गिरफ्त में ले लेता था, गिरफ्त में ले चुका था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी जो टांगे हैं वो लकवाग्रस्त हो जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और एक भयंकर जो भय है वो मेरे दिल को पकड़ लेता था। आईसी हॉरर, एक भयंकर डर जो है, वुड ग्रेव माई हार्ट, मेरे दिल को, मेरे हृदय को पकड़ लेता था, यानी इस प्रकार की हालात उसमें हो जाती थी। दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, यानी यह डर मेरे अंदर बरसों तक रहा। ये जो डर था, ये डर मेरे अंदर बरसों तक रहा। ये बाधा जो हैंडीकेप अर्थात डर या बाधा या अड़चन कई वर्षों तक रहा। इन कैनूज ऑन मैन लेक्स, यानी मैन लेक्स पर कैनूज का शिकार करने में। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, यानी जब कभी भी मैं सैमन में यानी फिशिंग करने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए जाता था। बॉर्स फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में मछलियां पकड़ने जाता था, या ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटुलिस इन ओरिजन, यानी यहाँ पर ओरिजन में या जहां कहीं भी मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाता था तो मेरे मन में यह डर हमेशा बना रहता था। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया में, एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और झरनों में बम्पिंग जो लेक है वहां पर और झरनों के पानी में भी जब मैं मछलियां पकड़ने जाता या शेर करने के लिए जाता। वेर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं जाता, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो ये जल का या पानी का जो डर है, आतंक है, वो मेरा पीछा करता था। फॉलोड मी, मेरा पीछा करता था। इट ड्यूड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे मछलियों का शिकार को बर्बाद कर दिया। डिप्रिव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और मछलियां पकड़ने की खुशियों से, आनंद से मुझे वंचित कर दिया। डिप्रिव्ड का अर्थ है वंचित, यानी वंचित कर दिया। एंड बोटिंग एंड स्विमिंग, इससे मछलियां पकड़ने से, नाव खेलने से और तैरने से, ये सारे के सारे जो एंजॉय है, सारे के सारे जो जॉय है, वो मेरे समाप्त हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। आई यूज्ड एवरीवेयर आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं हर तरह से ही इस डर पर, भय पर विजय प्राप्त करना चाहता था। ओवरकम का अर्थ होता है विजय पाना, मैं इस पर विजय पाना चाहता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप्स, लेकिन यह अपनी गिरफ्त में मुझे इतने दृढ़ता से पकड़ रखा था कि फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट
एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और अंतिम रूप से मैं 1 अक्टूबर को मैंने एक प्रशिक्षक प्राप्त किया और तैरना सीखने के लिए निश्चय कर लिया। और तो व्हेन डिड ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, यानी स्विमिंग कब उसने स्टार्ट की? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उन्होंने ये निश्चय किया था। और किसके थ्रू? एक इंस्ट्रक्टर के थ्रू। आई वेंट टू ए पूल, मैं तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, सप्ताह में 5 दिन में प्रैक्टिस करता था, तालाब में प्रैक्टिस करता। एज एन आवर ईच डे, और प्रतिदिन 1 घंटा, सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने मुझे कैसे सिखाया? प्रशिक्षक मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया, बंद। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी से बांध दिया। एंड वेंट थ्रू द पुली दैट रन ऑन ओवरहेड केबल, और वह रस्सी का छोर है वो कसकर पकड़ लेता था और हम आगे पीछे होते रहते थे। इंस्ट्रक्टर पुल्ड बेल्ट एंड बेल्ट वेंट थ्रू पुली एंड रन ऑन ओवरहेड केबल, और एक केबल से मुझे पकड़ लिया था। हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का एक सिरा उसने पकड़ रखा था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे होते रहते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब के आर पार जाने तक हम कभी आगे कभी पीछे होते रहते थे। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, यानी घंटों घंटों और दिन दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह भर सप्ताह, ऐसा हम करते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यानी प्रत्येक जो तालाब पार करने का जब भी मेरा ट्रिप होता तो एक थोड़ा सा जो डर है वो मुझे घेर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जब कभी भी इंस्ट्रक्टर उसके हाथ में पकड़ी हुई रस्सी, रोप या रस्सी को जब वो ढीला छोड़ता, रिलैक्स्ड हिज होल्ड, यानी जब वो अपनी पकड़ को ढीला छोड़ता था, उसके पास ये रस्सी है, वो यहाँ तैर रहा है, ये रस्सी में पकड़ा हुआ है, जब भी वह ढीला छोड़ता तब क्या होता? एंड आई वेंट अंडर, मैं नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और वो पुराना डर वापस आ जाता और मेरी टांगें जम जाती, अर्थात काम करना ही बंद कर देती। तो यानी यदि आपके प्रश्न आ जाए कि जब वो तैरना सीख रहा था तो उसके मन में डर कब आ जाता था, तब हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी वह रस्सी को छोड़ता था और रस्सी को छोड़ने पर मैं नीचे जाता और एक पुराना डर है वो वापस आ जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन, इट वॉज 3 months बिफोर, यानी 3 महीने पहले ये जो टेंशन है वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ, स्लेकन होना शुरू हुआ, तनाव कम होने लगा। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, अब उन्होंने मुझे टोट मी सिखाया, पुट माई फेस अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर मेरे चेहरे को कैसे रखा जाए वो विद्या सिखाने लगा। एंड एक्सेल, और सांस कैसे लिया जाए, पानी के अंदर रहते हुए सांस को कैसे निकाला जाए वो भी उसने मुझे सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, रेज माई नोज एंड इनहेल, यानी न सांस लेना और बाहर निकालना की वो प्रक्रिया भी उन्होंने सिखाई, नाक उठाकर किस प्रकार सांस लिया जाता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने ये 100 बार इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को 100 बार दोहराया। रिपीटेड 100 टाइम्स, यानी 100 बार दोहराया, सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, यानी थोड़ा थोड़ा करके और धीरे धीरे भय के उस हिस्से को त्याग दिया। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, भय के हिस्से को शेड एंड त्याग दिया। दैट, जो कि मुझे घेर चुका था। व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर, जब भी मेरा सर है वो पानी में जाता था उस समय मुझे जो डर लगता था उस डर को मैंने धीरे धीरे त्यागा। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, अब वह मुझे तालाब के अंदर ले गया, साइड ऑफ द पूल, एंड हैड मी किक विद माई, और अब मुझे पैर चलाने सिखाए, मतलब पैरों से पैर चला करके कैसे आपको चलना है। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, मैंने सप्ताह तक ये काम किया, कई सप्ताहों तक किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहली पहल तो मेरे टांगों ने काम करना ही बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गई।
धीरे धीरे ढीले पड़ गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंतिम रूप से मैं उन पर कमांड प्राप्त कर चुका था, अर्थात से उन पर नियंत्रण पा चुका था। जहां तक हमने पढ़ा है इसमें से 2 सवाल आपको और देता हूं जो आपको लिख के भेजने हैं। देखिए, आपको जो प्रश्न भेजने हैं, व्हेन डिड नरेटर गो टू होम, कि वर्णन करता, यहां पर नरेटर हो सकता है, ऑथर हो सकता है, डगलस नाम भी हो सकता है। तो डगलस है, वो घर कब गया। व्हाई डिड डगलस नेवर गो टू द पूल, अब तालाब पर वो कभी भी क्यों नहीं गया। व्हाट डिड द ऑथर डू टू ओवरकम द टेरर ऑफ वाटर, पानी के आतंक से, पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने या लेखक ने क्या किया, इसके बारे में बताना है। When did the old terror return during the swimming, जब वो दूसरी बार स्विमिंग सीख रहा था तो उस समय वो पुराना डर कब वापस लौट आया, ये बात आपको लिखनी है। आगे देखिए, thus piece by piece, थोड़ा थोड़ा करके, he built a swimmer, उन्होंने मुझे एक तैराक बना दिया, स्विमर यानी तैराक बना दिया। And when he had perfected each piece, और जब उन्होंने प्रत्येक हुनर मुझे सिखा दिया था, यानी प्रत्येक पीस जब उन्होंने तैराकी के सिखा दिए थे, he put them together into the integrated whole, और उन्होंने सारे तरीकों को एकाग्र कर दिया, समन्वित कर दिया, अर्थात कि अब आप ये सारे तरीके आजमा सकते हो। इन अप्रैल ही said, अप्रैल का महीनों में उन्होंने कहा, now you can swim, अब तुम तैर सकते हो। dive off, डुबकी लगाओ, and swim length of the pool, crawl stroke, यानी आपको क्रॉल स्ट्रोक से, यानी रेंगते हुए इस तालाब में आर पार डुबकी लगा करके तैरना है, डाइव ऑफ करके। अब देखिए, आपने देखा होगा कि अक्टूबर में उसने शुरू किया और अप्रैल में जाकर के वो पूरा हुआ, तो यानी कितने महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 7 महीने तक उन्होंने उसे इंस्ट्रक्टर के साथ रह करके और तैराकी सीखी थी। फॉर हाउ मेनी डेज, यानी फॉर 7 months, 7 महीने तक। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने किया और इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि यू हैव बिकम एन स्विमर, अब तुम एक तैराक बन चुके हो। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उसे समाप्त नहीं किया। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मुझे पूरा विश्वास था। आई स्टिल वंडर्ड, यानी अब भी मेरे मन में आश्चर्य था कि जब भी मैं पानी के अंदर अकेला जाऊंगा तो मेरे मन में वो टेरर आएगा। वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यानी वही आतंक मेरे मन में आएगा जब मैं वापस जाऊंगा अकेला। इतने दिन तो वो तैराक के साथ में था। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं ऊपर और नीचे पूरे तालाब में तैरा। टाइनी वेस्टाइज ऑफ द ऑल टेरर, यानी वेस्टाइज और अवशेष, अवशेष, छोटे छोटे अवशेष पुराने डर के आते थे, यानी थोड़ा थोड़ा डर लगता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड शेप दैट टेरर, अब मैं बिल्कुल लापरवाह हो जाता था, यानी बिल्कुल निडर होकर के टेरर से कहता था, ट्राइंग टू स्कैर मी, मेरे ऊपर स्कैर करना चाहते हो। वेल हियर इज टू यू, लुक, अच्छा देखो। एंड ऑफ आई डू, और मैं ऐसा करता और छलांग लगाता। एंड अनदर लेंथ टू ऑफ द पूल, और दूसरी बार तालाब पार करने लग जाता। यानी जब कभी भी मुझे लगता तो मैं कहता कि डर तुम मेरे पास हो, लो मैं दूसरी बार और छलांग लगाता हूं। इस प्रकार वो और छलांग लगाया करता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई के महीने तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं पूर्णतः आश्वस्त नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा आतंक, सारा डर समाप्त हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक वॉन्टवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की झील में गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगेस इसलैंड एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टॉम्पैक्ट इसलैंड, यानी मैं वहां पर झील पे गया और झील में जाकर के मैंने 2 मील तक, उससे 2 मील की जो झील थी उस झील में तैरता रहा, तैरा ही तैरा। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, यानी मैं पीठ के बल पर तैरा, क्रॉल होकर के, रेंग करके तैरा,
छाती के बल तेरा, यानी सारे जो इतने तैराकियां थी वो सारी तैराकियां मैंने की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर है वो मेरे अंदर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं नदी के बीचों बीच में था, झील के जब बीचों बीच में था तब मेरे मन में डर आया। आई पुट माई फेस अंडर, जो ही मैंने मेरा चेहरा अंदर किया, एंड सा नथिंग, कुछ नहीं दिखा, बट बॉटमलेस वाटर, यानी अनंत पानी पानी दिखाई जा रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, यानी पुराने डर का छोटा सा जो अवशेष था वो मेरे मन में वापस आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, फिर मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, आप मेरे ऊपर नियंत्रण कर पाओगे। इट फ्लेड एंड स्वाम, वह डर भाग गया, फ्लेड भाग गया, एंड आई स्वाम ऑन, और मैं तैरता रहा। आगे लेखक कहता है, यट आई हैड रिजुअल डाउट्स, यानी अब भी मुझे थोड़े थोड़े डाउट्स थे, संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे प्रथम अवसर पर, आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टीटन कैनरोड मीडोज, अप द कैनरोड creeks trail to mid glacier and camped in the high meadows by the side of warm lake। आगे क्या कहता है देखिए, यानी अब ये कहता है कि अब भी मेरे अंदर संदेह कुछ बाकी था, और पहले मौके पर मैं फुर्ती से पश्चिम की ओर टाइटन से कॉनरेड मेडोज तक, यानी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन कैनरोड मेडोज तक, और एंड कैनरोड्स क्रीक ट्रेल मिडोज ग्लेशियर, और उसके बाद क्रीक ट्रेल से सीड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और उसे गर्म झील के किनारे जो मिडोज बना हुआ था, यानी घास का मैदान बना हुआ था, वहां पर मैं तंबू लगा करके रह गया, या तंबू लगा करके ठहर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में डुबकी लगाई, छलांग लगाई। एंड स्वाम अक्रॉस द अनदर शोर ऑफ एंड बैक, और दूसरे किनारे तक वापस में तैरने लगा। जस्ट ए डॉग कॉर्पोन यूज्ड, और आगे कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पोन किया करता था, लाइक डॉग कॉर्पोन की तरह मैं करने लगा। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं खुशी के मारे झूम उठा, चिल्लाने लगा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न इन द इको, और गिलबर्ट पीक ने एक प्रतिध्वनि की। गिलबर्ट पीक एक वहां पर्वत की चोटी का नाम है। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, यानी मैं जोर से चिल्लाया तो उधर पर्वत से वापस गूंज आई कि आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जल के डर को या पानी के डर को जीत चुका हूं। कंकर्ड यानी विजय प्राप्त कर चुका हूं। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यानी इस घटना का मेरे लिए बहुत गहरा अनुभव था। एंड ओनली दोज हु हैव नाउन स्टार्क टेरर, और इस भय को वही व्यक्ति जान सकते हैं और वही व्यक्ति जीत सकते हैं। कैन अप्रिशिएट, और इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, लेखक क्या कहता है कि इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय में डर है, अर्थात मृत्यु का भय होता है तब डर होता है, और मृत्यु हो जाने पर तो शांति होती है। एज रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट जानते थे और उन्होंने ये कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, अनुभव किया। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है। ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, यानी हमें भय से ही भयभीत होना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन, क्योंकि मैं दोनों जो अनुभूतियां हैं वो कर चुका था। डाइंग एंड द टेरर ऑफ द फियर, यानी डर और मृत्यु, इन दोनों अनुभूतियों को मैं प्राप्त कर चुका था। इसलिए इट कैन प्रोड्यूस, ये उत्पन्न कर सकती है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जीने की इच्छा की तीव्रता बढ़ गई। टू विल टू लिव समहाउ ग्रू इंटेंसिटी, जीने की इच्छा की तीव्रता, इंटेंसिटी एंड सघनता, गहनता बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट लिस्ट, और अंत में मैं बिल्कुल आराम महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, यानी अंत में मैंने ये मुक्त महसूस किया पगडंडियों पर घूमने। और टू क्लेम द पीक्स,
और पर्वत शिखरों पर चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रिश असाइड फियर, और भय को नकार देने के लिए मुक्त, अर्थात मैं इस प्रकार मेरे भय पर है वो मुक्ति प्राप्त कर सका। देखिए ये जो लेसन था, इस लेसन में से 2 प्रश्न और है जो आपको लिख के भेजने हैं। देखिए प्रश्न है कि व्हेन डिड द ओल्ड टेरर रिटर्न ड्यूरिंग द स्विमिंग, स्विमिंग के दौरान जो है वो पुनः डर कब वापस आया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टीच स्विमिंग डगलस, डगलस को उन्होंने स्विमिंग कैसे सिखाई, इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने उन्हें कैसे सिखाई। अगला प्रश्न है 8वां, व्हेन वाज मिस्टर डगलस कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंट, कब वे आश्वस्त हुए कि दैट ही हैड कंकर्ड द टेरर ऑफ वाटर, यानी पानी के डर पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, कब उन्हें आश्वस्त हुए, कब उन्हें पूरा विश्वास हुआ। देखिए ये पाठ हुआ पूरा, और हमारा जो प्रथम जो बुक है रेनबो, रेनबो का जो कोर्स है वो लगभग होने जा रहा है और लगभग समाप्त हो रहा है। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि आप पाठों को अच्छी तरह से पढ़ें, और उसके बाद जो प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो जारी किया जाएगा, उसमें आप अधिक से अधिक हिस्सा लें और उन प्रश्नों को हल करें, सीखें भी, और यानी प्रश्न जो है वो आंसर विद आंसर यानी उसमें जारी किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, आपकी सफलता को और अधिक निखारने में ये मददगार होगा। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।